यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी वालदा ले गई ना बच्चे को, जब वो पढ़ने के काबिल हुआ, बच्चे को ले गई कि मौलाना इसको आपने आलिम दीन बनाना है। कहते हैं बीबी ठीक है, दाखिल करवा दिया। अब जो उसने अगली बात की, आज की मेरी माओ के लिए भी पैगाम है, आज की मेरी बहनों के लिए भी पैगाम है, जो कहती हैं कि हम इनको मौलवी बना के क्या करेंगे, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, हमें पैसे आएंगे। तो भी फिर ये भी बात याद रखें, ये माँ बाप मेरी बात ये नोट कर लें, आप कभी भी अपनी औलाद के साथ मुखलिस नहीं होते। मुखलिस माँ बाप वो होते हैं जो अपनी औलाद को दीन दे जाते हैं। बच्चों के हम जी बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल कर रहे हैं, बच्चे बड़े होंगे तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह अकबर, तूने अपने बच्चों के मुस्तकबिल ये दुनिया समझ ली। बायजीद बुस्तामी की माँ ले गई, अब जब दाखिल करवाया मौलवी साहब को साइड पर ले आई, कहा मौलवी साहब ये जब तक आलिम दीन ना बन जाए इसको घर ना भेजिएगा, इसको घर ना भेजिएगा। अब वादा कर लिया, मौलाना ने पढ़ाना शुरू कर दिया, दीन की तालीम देना शुरू कर दी। और ये माँ का दिल बड़ा नरम होता है यार। कोई माँ कहती है कि बेटा तूने मेरे पास नहीं आना, माँ तो एक पूरा दिन 1 घंटा 1.5 घंटा अपने बस स्कूल जाते हैं, वो भी माँ को बेचैनी लगी होती है। जब स्कूल से वापस आ रहे होते हैं माँ दरवाजे में खड़ी होती है कि मेरा बेटा आ रहा है। लेकिन यार कैसा मामला है, कहते हैं इसको जब तक आलिम दीन ना बन जाए इसको घर नहीं आने देना। अब सुने, मौलाना ने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब एक दिन आया, काफ़ी दिन गुजर गए, अब माँ की याद सता रही है बेटे को। जब गए ना उस्ताद के पास, उस्ताद जी अम्मा की याद आ रही है, रो पड़े। उस्ताद जी अम्मा की याद आ रही है, मुझे इजाज़त दे, मैंने घर जाना है। उस्ताद कहते हैं बेटा, अब उस्ताद उसको ये तो बयान नहीं ना कर सकता था कि बेटा तेरी माँ कह गई तुझे घर नहीं आने देना। उस्ताद ने कहा कि बेटा घर चले जाना, लेकिन कुछ यूँ करो कि आप मुझे सबक याद करके सुना दो तो मैं आपको घर भेज दूंगा। अब उस्ताद ने सबक दिया, 1 महीने का सबक 1 रात में याद करने के लिए दिया, 1 रात में याद करने के लिए दिया। अब बायजीद बुस्तामी रात को बैठ गए और बैठकर किताब रख दी और रोकर दुआ करने लगे, या अल्लाह मुझे अपनी अम्मा की बड़ी याद आई, या अल्लाह सिर्फ एक बार। अब रब ने ऐसा हुआ, उन्होंने सिर्फ 1 फेरा लगाया सिर्फ अपने सबक को, और वो सारा सबक 1 महीने का सबक सिर्फ 1 रात में याद हो गया, 1 रात में याद हो गया सबक। अब सुबह उस्ताद तो बैठे हुए थे कि इसको सबक तो आना नहीं है। अब उस्तादों के पास सबक लेके गए, 1 महीने का सबक सुना दिया। उस्ताद अब वादा किया हुआ था, उस्ताद ने कहा बेटा चले जाओ। अब जब घर गए, दरवाज़ा खड़काया घर का, तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा गया अम्मा तेरा बेटा बायजीद आया हूँ, अम्मा तेरा बेटा बायजीद आया हूँ। माँ का दिल बड़ा नरम होता है। अब देखिए उसने जवाब क्या दिया माँ ने, कहा मैं किसी बायजीद को नहीं जानती, मेरा बायजीद तो आलिम दीन बनने गया हुआ है। बैठे रहे, रोते रहे दरवाजे पर, उठकर फिर वापस मदरसे आ गए और मदरसे आकर उस्तादों से फिर तालीम हासिल की। तालीम हासिल करके जब आलिम दीन बन गए, उस्तादों ने आलिम दीन बनाया, और जब वापस गए तो फिर दरवाज़ा खड़काया। अब बड़े खुश होते घर जा रहे हैं, बड़े खुश हैं। जब जाके दोबारा दरवाज़ा खड़काते हैं, अंदर से आवाज़ आती है, कौन? अम्मा तेरा बेटा बायजीद आया हूँ, अम्मा तेरा बेटा बायजीद आलिम दीन बन गया। जी अम्मा बन गया। माँ ने भाग के दरवाज़ा खोला, बेटे को अपने सीने के साथ लगा लिया, बेटा तू मेरा बेटा बायजीद ही है ना, आलिम दीन बन गया है? जी अम्मा तेरा बेटा बायजीद आलिम दीन बन गया है। देखें माँ जवाब क्या देती है। आज की हमारी माँ, अगर कोई हमारा बेटा मुंह पर दाढ़ी सजा ले, हुजूर की सुन्नत सजा ले, तो पता है हमारी माएँ क्या कहती हैं? बेटा अभी तो तेरी उम्र ही नहीं दाढ़ी रखने की, अभी क्या तेरी उम्र है, अभी तो तू जवान है। यही तो नहीं पता कि जवानी की तौबा कितनी कबूल होती है। वो माँ नहीं होती, वो माँ बाप अपनी औलाद के साथ प्यार नहीं कर रहे होते, जो अपने बेटों को, कोई डॉक्टर बन रहा है जी, कोई इंजीनियर बन रहा है, बने इंजीनियर, लेकिन उनको कुरान का नहीं पता। कुरान सुन लो, कुरान नहीं आएगा, इस्लाम सुन लो, इस्लाम की कोई चीज़ उनको नहीं। इस्लाम क्या होता है? एक बंदा चला गया ना, कहता है कि माशाल्लाह जी मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इससे कोई सवाल करें आपको जवाब देगा। वो कहता है बेटा क्या तुझे पहला कलमा आता है, बेटा तुझे पहला कलमा आता है? वो अपने बाप की तरफ देखने लग जाता है, अब्बा ये मेरे से क्या सवाल कर रहा है। ये हमने अपने बेटों को तालीम दी,
کوئی انجینئر بن رہا ہے تو کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو کوئی پروفیسر بن رہا ہے. کیا کرو گے ایسی تعلیم کا جب آپ کے بیٹوں کو قرآن ہی نہیں آتا؟ ہم تو بڑے جی جب سکول جانے لگتے ہیں بچے بڑے، ہم کبھی ہم بوٹ پالش کروا رہے ہیں تو کبھی ان کی ٹائیاں لگ رہی ہیں، لیکن جب ہم مسجد میں بھیجنے لگیں گے تو اس کے وہی گھر کے کپڑے جن سے وہ رات کو سوتا ہے اسی طرح اٹھا کے مسجد میں بھیج دیا. جی قاری صاحب سے تعلیم حاصل. اور آپ نے قرآن کو تو آپ نے قرآن کو صرف اتنا سمجھانا، آپ نے قرآن کو اسکول کی کتابوں کے برابر بھی نہ سمجھا، تو پھر آپ خود ہی بتائیں. اور یہ بات یاد رکھنا، ہمارے بچوں کا مستقبل یہ دنیا نہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل قبر ہے. اور وہ ماں باپ جو اپنے بیٹوں کی فکر مستقبل کی کرتے ہیں تو یہ ایک فکر ہوتی ہے کہ یار ہمارے بیٹے کی قبر اچھی ہو جائے، یہ نہیں فکر ہوتی. وہ آپ دیکھیں ماں کیا جواب دے رہی ہے. بایزید کی ماں ہے نا، بایزید کی ماں ہے، جواب دیتی ہے بیٹا تو نے کیا سمجھا تھا، تیری اماں کو تیری یاد نہیں آتی، تیری اماں کو تیری یاد نہیں آتی. کہتے ہیں اماں اسی طرح بھی بول رہے ہوتے ہیں بات، بیٹا میں نے تیری قبر کی فکر کی ہے. اگر تیرا باپ فوت ہو گیا تھا، اگر میں چاہتی تجھے کسی دکان پر لگا دیتی، تجھے کسی کام پر لگا دیتی، تو وہاں پر کام کرتا، لیکن بیٹا مجھے فکر تیری قبر کی تھی. اب بیٹا اب میں راضی ہوں، اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے خطرہ نہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنا دیا ہے.